हेमंत सोरेन की सरकार केवल झूठ बोल करके आई। बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देंगे, चूल्हा खर्चा महिलाओं को देंगे, कुछ देने का काम नहीं किया। केवल ये आश्वासन दिया, सरकार बना लिया, और जब अब जाने की समय आई तो ये घोषणाओं पे घोषणाएं कर रही है। झारखंड में विधानसभा चुनाव कभी भी घोषणा हो सकती है। चुनाव आयोग जो है पूरी तरीके से झारखंड में चुनाव कराने के लिए मुस्तैदी से काम कर रही है और चुनाव की प्रक्रिया जो है वो अंतिम दौर में है। चुनाव आयोग पूरी तरीके से झारखंड में विधानसभा चुनाव कराने के लेकर मुस्तैदी के साथ काम कर रही है। इस बीच जो है विधानसभा चुनाव के लेकर भाजपा की क्या कुछ तैयारी है। कोडरमा विधानसभा में कई कैंडिडेट हैं जो भाजपा के प्रत्याशी के तौर पर उभर कर नाम सामने आ रहे हैं। ऐसे में जिलाध्यक्ष के तौर पे अनूप जोशी जी हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि आखिर कोडरमा में विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा की क्या तैयारी है। आइए बात करते हैं अनूप जोशी जी से। क्या तैयारी है भाजपा की इस बार विधानसभा चुनाव को लेकर? जी धन्यवाद। विधानसभा चुनाव के लिए हम लोग हमेशा चुनावी मोड में रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी सालों भर चुनाव की तैयारी करते रहती है, इसलिए हमारी चुनाव की तैयारी जमीनी स्तर पर होती है। हमारा बूथ, हमारा पन्ना प्रमुख, हम लोग यहाँ संयोजक सह संयोजक पूरा क्रियान्वयन रूप से काम करते रहता है। इसलिए चुनाव की तैयारी के लिए हमें बहुत ज़्यादा ताकत नहीं लगानी पड़ती है। हमारा सिस्टम बना हुआ, हम उस सिस्टम के तहत काम करते हैं। इसलिए अभी भी हमारे सिस्टम के तहत हम और जोर शोर से सबको एक्टिव किए हुए हैं। हम लोगों का हर गांव में, हर समाज में बैठना हो रहा है, लोगों से मिलना जुलना हो रहा है, लोगों को भाजपा की उपलब्धि बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। आज तक जो कहा वो किया। लोगों को 80 करोड़ जनता को अनाज देना है तो दिया। सरकार से जनता को अपेक्षा क्या होती है? रोटी, कपड़ा और मकान, स्वास्थ्य और शिक्षा। 76 साल की आज़ादी में जो आज तक उपलब्ध नहीं कर पाई दूसरी सरकारें, वो हम लोगों ने 10 साल के दरमियान करके दिखाया। तो न इसकी नीयत पहले देने की थी, न आज करने की है। न जनता के लिए सोचती थी, केवल अपना पेट भरने के लिए आती थी, अपना पेट भर रही है। यही बात हम लोगों को बता रहे हैं कि हेमंत सोरेन की सरकार और हमारी रघुवर सिंह जी की सरकार, भाजपा की सरकार में कितना अंतर था। 10 साल में आपकी सरकार यहाँ विधायक रहे, किस तरीके से देखते हैं? जनता के बीच में वो मैसेज दे पाए, संगठन के बीच में वो मैसेज दे पाए कि संगठन के तौर पे जो है और आगे बढ़ा है आपका संगठन? पार्टी के तकाजे जो एक विधायक को कार्य करना चाहिए था वो करने का सफल प्रयास किया। यहाँ स्कूल कॉलेज भी खुलवाई, उसको उन्होंने बढ़िया प्रयास किया। लेकिन जो संगठनात्मक तरीके से मेडिकल कॉलेज हमारा बंद पड़ा, जितना जुझारू रूप से इनको लड़ना चाहिए था, जो इंजीनियरिंग कॉलेज खुला वो चालू नहीं हो पाया, जो जुझारू रूप से लड़ना चाहिए था। जो अभी यहाँ से आईटी कॉलेज ट्रांसफर हमारा हो गया, पॉलिटेक्निक कॉलेज ट्रांसफर हो गया, उसके लिए जो लड़ना चाहिए था वो जुझारूपन थोड़ा इनमें कम दिखा, लेकिन प्रयास इन्होंने सफल किया। जो विधानसभा में विधायक होने के नाते जो प्रयास करना चाहिए वो सफल किया, लेकिन इनमें और जुझारूपन होना चाहिए था। जो ये चीज़ें रुकी वो इनको आम जनता के बीच दिखाना चाहिए था, धरना प्रदर्शन होना चाहिए था कि मैं इन चीज़ों के लिए लड़ रही हूँ, ये दिखना भी चाहिए। 1980 में आप एक व्यवसायी वर्ग से भी आते हैं और पारिवारिक पृष्ठभूमि आपका मायका से रही है। 1980 में फॉरेस्ट एक्ट लागू हुआ, जिसके बाद मायका खदानें पूरी तरीके से बंद हो गई और ये व्यापार पूरी तरीके से समाप्ति हो गया। ढिबरा चुनकर लोगों का, लाखों लोगों का जीवन यापन चल रहा है। ऐसे में लगता है कि ढिबरा इन 10 सालों में आप ही का सांसद है, आप ही का विधायक है, ढिबरा पे कुछ बात बन पाई? देखिए, अब जो व्यवसायी बोली ना, तो मैं व्यवसायी घर से ही हूँ और सामाजिक दृष्टिकोण से भी हम लोग समाज से भी जुड़े रहे। मेरे पिताजी यहाँ जनसंघ के संस्थापक काल से 1953 से जनसंघ की स्थापना में इन लोग 4 लोगों ने मिलकर यहाँ कार्यालय चालू किया, जनसंघ को बढ़ाया। मेरे पिताजी फाउंडर अध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद के भी रहे, लेकिन एक सफल व्यवसायी थे। पार्टी को कहाँ से फंड रेज करना है ये उनके जिम्मे होता था, वो व्यवस्था करते थे, पार्टी को आगे बढ़ाते थे। आडवाणी जी की जब रथ यात्रा आई थी तो यहाँ संचालन रथ यात्रा को वही कर रहे थे, उनके रथ पर थे। तो व्यवसायियों के बीच का दर्द हम लोग बहुत नज़दीक से जानते हैं, क्योंकि हम लोग राजनीतिक में भी थे और व्यवसायी भी थे। जो यहाँ का कोडरमा का रीढ़ अभ्रक व्यवसाय था, हम लोग भी अभ्रक के माइनिंग से जुड़े हुए थे, तो अभ्रक का रीढ़ माइनिंग था। लेकिन जो नेशनलाइज होने के कारण माइनिंग सारी बंद हो गई, नई लीजें नहीं हो पाई, तो यहाँ के व्यवसाय को एक बहुत बड़ा धक्का लगा। यहाँ की दिवाली, बम्बई की दिवाली के बाद यहाँ की दिवाली कहलाती थी, लोग दिवाली देखने के लिए आते थे। लेकिन आज क्या है कि यहाँ पैसा का वो फ्लो नहीं रह गया। यहाँ के जो गरीब गुरबा जंगल में, जो गांव में रहते हैं, वो अभ्रक के व्यवसाय से जुड़े हुए थे, खादान में काम करते थे। लेकिन खादान जब निस्साइज बंद हो गई तो वो ढिबरा चुनने का काम करने लगे, जो ऊपर फेंक दिया जाता था, रद्दी माना जाता था, आज उसी का व्यवसाय चल रहा है। तो पहले हमारी रघुवर जी की सरकार यानी सरकारें थी तो वो इस पर थोड़ा सा आंख बंद कर लेती थी। मुंडा जी की भी सरकार थी तो देखती थी यहाँ के गरीब क्या करेंगे, क्योंकि पहाड़ी इलाका है, न नदी है, न यहाँ खेती की सुविधाएं हैं, वो उसी पर डिपेंडेंट थे। तो उन लोग आंख बंद कर लेते। रघुवर जी ने इसके लिए सफल प्रयास किया, इसको मेजर मिनरल से माइनर मिनरल करवाया। लेकिन दुर्भाग्यवश हमारी सरकार फिर नहीं आई, तो ये 5 साल में सरकार ने उस पर कोई कार्य नहीं किया। नहीं तो आज ये हमारा ढिबरा का व्यवसाय वैधानिक रूप से सही व्यवसाय हो जाता। तो इसको तो करना नहीं था, क्योंकि यहाँ से विधायक हमारी भाजपा के थे,
सांसद हमारे भाजपा का था, इनको ये बदनाम करना था, तो इन्होंने उसको सफल कराने का वैधानिक रूप से प्रयास नहीं किया, बल्कि यहाँ प्रशासन को इतना टाइट कर दिया कि जो गरीब गुरबा ढिबरा भी चुनते थे, उनको लोग पुलिस पकड़ने लगी, उनका ढिबरा छीनने लगी, बेचारे यहाँ से पलायन करने लगे। उस पर कोई कार्य नहीं हो रहा कि वो यहाँ पर वापस बसे, और यहाँ पलायन का दौरा चालू है। तो यहाँ की सबसे बड़ी मांग है कि ढिबरा का व्यवसाय पे कोई संवैधानिक तरीके से नियम बने और वो चालू हो, तो ये भाजपा ही कर सकती है। भाजपा के जिला अध्यक्ष अनूप जोशी जी, जिन्होंने बेबाकी से के साथ हम लोग के साथ भारत एक्सप्रेस के साथ बातचीत की, कोडरमा विधानसभा को लेकर ये अपनी मजबूत दावेदारी कर रहे हैं और इनका साफ तौर पे कहना है कि ये जात नहीं जमात की राजनीति करते हैं। कोडरमा विधानसभा में एक मजबूत दावेदारी इन्होंने अपनी पेश की है। भारतीय जनता पार्टी संसदीय बोर्ड किसे विधानसभा चुनाव में कोडरमा से भाजपा प्रत्याशी के तौर पर चुनती है, ये देखने वाली बात होगी। और जाहिर सा बात है कि कोडरमा विधानसभा में अभी सरगर्मी पूरे तरीके से तेज चल रही है और कौन उम्मीदवार होंगे इसको लेकर सस्पेंस बरकरार है। ऐसे में कोडरमा विधानसभा में भाजपा से जो भी प्रत्याशी होंगे उसके लिए भारतीय जनता पार्टी जी तोड़ मेहनत करेगी और उनकी जीत सुनिश्चित करने के लिए काम करेगी। भारत एक्सप्रेस के लिए कोडरमा से रवि पासवान की रिपोर्ट।